अखिलेश यादव से गठबंधन के बाद महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर बड़ा हमला बोला। गठबंधन टूटने के बाद उन्होंने दावा किया कि सपा नेताओं को उन्होंने सुभाषपा से गठबंधन न करने की सलाह दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बात को सपा नेताओं ने अनसुना कर दिया था। केशव देव ने इस दौरान शिवपाल यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवपाल भाजपा की मदद कर रहे थे, जबकि ओपी राजभर की डोर आरएसएस के हाथों में थी। केशव देव मौर्य ये पहले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने सलाह दी थी कि आप ओम प्रकाश राजभर के साथ हाथ न मिलाएं, और शिवपाल यादव के बारे में उन्होंने कहा था कि वो भाजपा की मदद कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बारे में उन्होंने कहा कि वो आरएसएस से संबंध है उनके। ये बातें केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष ने कही। इनके साथ क्या तकरार रही पिछले दिनों में, ये आपने देखा और समझा। और अब जबकि सुभाषपा से जो गठबंधन है वो लगभग टूट चुका है, तो उस स्थिति में क्या कह रहे हैं केशव देव मौर्य, ये आपने देखा और सुना। केशव देव मौर्य ये बताने का प्रयास करते हुए कि समाजवादी पार्टी के इन दलों के साथ गठबंधन का भविष्य उन्होंने पहले ही बता दिया था। महान दल अध्यक्ष केशव देव मौर्य का राजभर पर बड़ा हमला, कहा उनकी डोर आरएसएस के हाथों में। शिवपाल ने चुनाव में भाजपा की मदद की, यह भी उन्होंने आरोप लगाया। तो बड़े आरोप केशव देव मौर्य के और बड़ी बातें उनकी, बड़े दावे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये एक बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। कल जो कुछ हुआ उस प्रकाश में केशव देव मौर्य का यह बयान मायने रखता है। क्या किसी ने सोचा था कि जो आज चीज़ें हो रही हैं, जितना छीछा लेदर समाजवादी पार्टी गठबंधन में कुछ लोगों ने किया, कुछ तथाकथित नेताओं ने अस्तर विहीन बातें की, गठबंधन में थे, छोटे से नेता हैं और इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्या किसी ने सोचा था? तो राजनीति में जो होता है वो सोचा नहीं जाता। तो इस वक्त हमारे साथ था नितिन उपाध्याय हैं, जो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, ये क्या हो रहा है? केशव देव मौर्य के इस बयान को किस परिप्रेक्ष्य में देखा, समझा जाए, क्या कहा है उन्होंने और सारी बातें आगे और पीछे उन्होंने क्या कही? ये एमएलसी चुनाव के वक्त अखिलेश यादव ने जब उनको टिकट नहीं दी थी, तो केशव देव मौर्य लगातार उन पर हमलावर हुए। उसके बाद उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। लेकिन अब देखा गया कि आजम खां से रामपुर में मीटिंग होने के बाद उनकी रुख में नरमी आई है और अब वो आजम खां की तारीफ कर रहे हैं, उनको जौहरी तक बता रहे हैं। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि तमाम छोटे नेताओं ने संगीन बातें की, और कुछ लोगों ने, जिसमें उन्होंने ओम प्रकाश राजभर का उन्होंने नाम लिया, कहा है कैसे लोगों ने हम लोगों को ही भड़काया और कहा कि आप अखिलेश यादव से संबंध तोड़ लीजिए। लेकिन अब अखिलेश यादव को लेकर उनके रुख में नरमी और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और समाजवादी पार्टी में अगर सम्मान मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं केशव मौर्य बैकफुट पर हैं, और केशव मौर्य अचानक से यू टर्न लेने के पीछे क्या सियासत है, उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, ये सारी चीजें बड़ा दिलचस्प हो गई हैं। और इस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनको 2 सीटें दी गई थी अखिलेश यादव ने, और दोनों में परिवार के सदस्यों को उन्होंने खड़ा किया, लेकिन वो दोनों सदस्य नहीं जीत पाए। और उसके बाद से वो चाह रहे थे कि एमएलसी की टिकट मिले और समाजवादी पार्टी के सहयोग से वो विधान परिषद पहुंचे, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद उनके सुर बदल गए थे। एक बार फिर से उनके रुख में नरमी आई है, और ये आजम खां से मिलने के बाद नरमी आई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। और क्योंकि इसकी पीछे वजह ये है कि बीजेपी उस समय तवज्जो देती है विधानसभा चुनाव हो, या उनको लग रहा हो बीजेपी को। ठीक है नितिन, आप कह रहे हैं कि ये जो हृदय परिवर्तन दिख रहा है केशव देव मौर्य का, और उनके बयानों में जो एक नरमी दिखाई दे रही है, इसके पीछे आजम खां से उनकी मुलाकात है, और इस मुलाकात के बाद ही उनके सुर बदले हुए हैं। और अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर, इस पर सबकी नजर रहनी चाहिए और रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन उपाध्याय। और चलिए आगे बढ़ेंगे। दरअसल 2019 में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर ओपी राजभर ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा था, और आज अखिलेश यादव ने ओपी राजभर से, माफ कीजिएगा, कल अखिलेश यादव ने ओपी राजभर से गठबंधन तोड़ दिया।
लेकिन अब राजभर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन को अपनी पहली पसंद बताने लगे हैं। हालांकि वो क्या करेंगे ये मीटिंग के बाद वो साफ करेंगे। दरअसल आज वो बैठक भी करने वाले हैं। बैठक में क्या तस्वीरें बनती हैं वो देखना होगा, क्योंकि पार्टी के विधायकों के साथ वो बैठक कर सकते हैं, इस बात की खबर है। आगे की रणनीति पर चर्चा संभव है। अपने पत्ते आखिर ओपी राजभर कब तक खोलते हैं ये देखना होगा। दरअसल 2019 में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर ओपी राजभर ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था और कल अखिलेश यादव ने ओपी राजभर से गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन अब राजभर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। देखिए, ये तो होना था। समाजवादी पार्टी किसी के साथ लंबी दूरी तक नहीं चलती है। कांग्रेस के साथ गठबंधन, तो उसमें दोष किसका था? बहुजन समाज पार्टी में दोष देते हैं कि मायावती ने बयान दिया, तो कांग्रेस में तो मायावती जी नहीं थी तो क्या हुआ था? और जितने भी सहयोगी दल थे सब लोग नाराज होकर चले गए। आज ओम प्रकाश राजभर जब इस बात को कहा है तो आज सबको घूम घूम के मना रहे हैं, मनवा रहे हैं कि मनाओ नहीं तो काम गड़बड़ हो रहा है। काम तो गड़बड़ हो ही गया। मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन किया, उसके बाद भी बीजेपी के नेता मिलते थे, हम बीजेपी में गए। मैं जिससे भी चाहता हूं उससे मिलता हूं। उनके साथ था तब भी मिलता था, आज भी मिलूंगा, कल भी मिलूंगा। हमारा उनका संबंध है, मिलते रहेंगे, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ये कोई सोचे कि नहीं हम जो कहें वही करें, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अब अगला कदम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जा रहे हैं आप? तय हो गया भाई, अब जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे ना कि यही आपके कमरवा में आपके बाइट पर बोल दें कि हम कर लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।